यार कोई इंसान इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है। कंगना रनावत को अपनी डब्बा फिल्म को प्रमोट करना है तो हर इंटरव्यू में किसी ना किसी को गाली दे रही हैं और अब उनके निशाने पर रणबीर कपूर और उनकी फिल्म एनिमल है। जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही शॉकिंग है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनावत की। इनकी एक डब्बा फिल्म आने वाली है दोस्तों, जिसमें उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग है। एक्टिंग कम, कॉमेडी ज्यादा दिखाई दे रही है। इस फिल्म के अंदर वो इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही है दोस्तों। रोज अपने इंटरव्यूज में वो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात कह रही हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी 2 ही दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने हमारे देश के किसानों को गाली दी और अब उन्होंने रणबीर कपूर और एनिमल के बारे में विवादास्पद बयान दिया है। ड्रग्स लेकर मस्त हैं। क्या कंगना रणबीर या एनिमल के जो मेकर हैं यानी संदीप वांगा रेड्डी पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा रही हैं? बहुत ही गंभीर आरोप है दोस्तों। मैं आपको याद दिला दूं, जावेद अख्तर ने पहले ही कंगना रनावत पर केस किया हुआ है और यह मोहतरमा भागी भागी फिर रही हैं। अब इन्होंने एक निहायत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है और जो बयान दिया है मैं चाहूंगा आप इसके एक एक शब्द पर गौर करें। और सबसे बड़ी बात, क्या कंगना के पास अधिकार है ड्रग्स को लेकर दूसरों पर हमला बोलने का? और उससे भी बड़ी बात, आपको अपनी फिल्म प्रमोट करना है तो पॉजिटिवली प्रमोट कीजिए ना। जहर काहे उगलती हैं मोहतरमा? सुनिए मोहतरमा ने क्या क्या कहा। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा, आप देख लीजिए किस तरह की फिल्म है, बॉक्स ऑफिस पे बवाल मचाती है, पेट्रियार्कल फिल्म, ओहो देख के लगता है कहां से निकल रहे हैं ये लोग, तालियां सीटियां मारते, कुल्हाड़ी लेकर लड़के निकले और मारा मार खून सिर्फ कुल्हाड़ी लेकर निकल रहे हैं। ना कोई उनको लॉ एंड ऑर्डर का पूछ रहा है, मशीन गन लेकर वो स्कूल जाते हैं जैसे कि पुलिस है ही नहीं। लाशों के ढेर हैं, मस्ती छाई हुई है। ना वो लोक कल्याण के लिए है, ना वो सरहद के लिए है, ना वो जन कल्याण के लिए, बस मस्ती में है, ड्रग्स करके मस्त हैं। और क्या जनता निकलती है उसको देखने के लिए? आप जनता को भी देखिए दोस्तों। इसमें दो राय नहीं है कि एनिमल में कई ऐसी चीजें थी जो काफी प्रॉब्लमैटिक थी। और आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एनिमल में क्या क्या गलत चीजें हैं जो मेरे हिसाब से गलत है। मगर सबसे बड़ी बात, ये वो फिल्म है जिसने 900 करोड़ की कमाई की है। कंगना रनावत की जितनी भी फिल्में हैं ना, उसको समेट भी लिया जाए तो इतनी कमाई वो कभी नहीं कर सकती। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि कंगना अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए इतना नेगेटिव क्यों बोलती हैं। एनिमल को सिनेमा हॉल से उतरे एक लंबा अरसा हो गया। कंगना एक पुरानी फिल्म की बात क्यों कर रही हैं? उसमें चीजें गलत थी, नो डाउट। संदीप वांगा रेड्डी के कुछ अंदाजे बयां गलत थे, नो डाउट। मगर कंगना आप कौन होती हैं? आप तो अपने एक फिल्म प्रमोशन के दौरान खुल के कहती हैं कि मनाली जाके आप दारू पिएंगी। याद है या भूल गई? भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पे। यही नहीं, ये वो मोहतरमा हैं जिन्होंने ये कबूल किया था कि मैं ड्रग्स लेती हूं और मुझसे बच के रहना। याद है कि भूल गए? फिर सुनिए। मैं घर से भागी 1.5-2 साल में। मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। ऐसे में क्या कंगना के पास अधिकार रह जाता है कि वो रणबीर कपूर या संदीप वांगा रेड्डी के बारे में इस तरह के बयान दें कि सब ड्रग्स लेकर मस्त हैं? जैसे मैंने बताया, जावेद अख्तर पहले ही इन पर केस कर चुके हैं और अब उनका यह बयान कंगना को साबित करना चाहिए, ये क्लैरिफाई करना चाहिए सब ड्रग्स लेकर मस्त हैं। ये किसके बारे में वो कह रही हैं?
रणबीर कपूर के बारे में कह रही हैं, संदीप वांगा रेड्डी के बारे में कह रही हैं, क्योंकि यह बहुत गंभीर आरोप है। क्या ये चीजें प्रूव्ड हैं? कहीं प्रमाणित है ये चीजें? क्या इसको प्रूव किया गया है कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं? किसके बारे में कंगना कह रही हैं? और कंगना ऐसी बातें कहती क्यों हैं? इन मोहतरमा का एक लंबा इतिहास है अनाप शनाप अनर्गल बातें करने का। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सिनेमा, फिल्में वो चीज होती हैं जो आपको और हमको आपस में जोड़ती हैं। आप और हम जब सिनेमा हॉल में बैठते हैं फिल्म देखने के लिए, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे साथ जो बैठा हुआ है वो अमीर है, गरीब है, किस धर्म, किस जाति का है। हम सब मिलकर फिल्में देखते हैं। फिल्में वो जगह होती हैं दोस्तों जहां हम अपने परिवार के साथ जाते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई टेंशन हो, मगर उन 3 घंटों के लिए हम सिनेमा हॉल में जाके सब कुछ भूल जाते हैं। सिनेमा हम सबको बांधती है। मगर कंगना जैसी एक्ट्रेसेस जो अब एमपी भी हैं बदनसीबी से, उनका सिर्फ एक मकसद है, जहर उगलो, बार बार उगलो, इधर भी उगलो, उधर भी उगलो, जहां दिखे वहां उगलते रहो। कंगना का सिर्फ यही काम है। अरे सुधर जाओ मोहतरमा, बाज आ जाओ। एक जमाने में आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हुआ करती थी, चाहे वो लम्हे हो, चाहे तनु वेड्स मनु हो, चाहे क्वीन हो। क्या प्यारी फिल्म थी दोस्तों। मगर अब कंगना की मति भ्रष्ट हो गई है। ये कुछ भी बोलती हैं और सबसे बड़ी बात, अंदर इनके इतना जहर भरा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है इतनी जहर बुझी है। वरना एक बात बताइए, आप अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात कहिए। हर इंटरव्यू में जहर उगलने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी पर उंगली उठाती हैं तो बाकी उंगलियां तो आप ही की तरफ हैं, चाहे शराब को लेके चाहे ड्रग्स को लेके। आप तो कबूल रही हैं कि आपने ड्रग्स लिया। आप खुल के पत्रकारों के सामने कहती हैं कि मनाली में जाकर आप दारू पिएंगी या जो भी करेंगी। ऐसे कौन बोलता है भाई? सुधर जाइए, बाज आइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।